हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। और क्वेश्चन से पहले आपको मैं दिखा दूंगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप पहले उसको जरूर अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन में। फिर आपको पता चलेगा कि जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो किस अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। तो एक चीज और, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच सके। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले यहाँ इसको हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन में ताकि आपको जो अच्छा से है दिखाई दे सके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा 2023 की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का संभावित स्वरूप, विषय भौतिक विज्ञान, कक्षा 11, समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 17 अंक का रहेगा। अंक विभाजन को आपने जरूर अच्छे से समझ लेना और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं उसको आपने समझना है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 नंबर वाले, देखो 8 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक नंबर वाले 8 प्रश्न आएंगे। इसमें आपको सिर्फ टिक करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 8 नंबर के हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि 1 नंबर वाले टोटल आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। दूसरा है निश्चित उत्तरीय क्रम, आपका पहला आ गया टिक मार्क, दूसरा आ जाएगा आपको कि आंसर देना ही देना है। वो आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 8 नंबर वहां 1 नंबर वाले और फिर 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन यहाँ। तो 8 6 हो गया आपका कितना, 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे आपके 2 नंबर वाले, सॉरी 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले 8 प्रश्न आएंगे, यानी 24 नंबर यहाँ। और उत्तरीय प्रश्न आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं और टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 3 12। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर है वो 3 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी लेंथी जो क्वेश्चन है आपके 4 नंबर वाले, वो मैंने 4 5 ही क्वेश्चन रखे हैं इस पूरे वीडियो में। और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने बहुत कम रखे हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन है आपके 3 नंबर वाले। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय मैंने इसमें नहीं रखे हैं, जो आपको मैं 1 नंबर वाले ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, इसी में से आपके बहुविकल्पीय भी तैयार हो जाएंगे। तो उसको अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसमें देखेंगे निश्चित उत्तरीय क्रम, अति लघु, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले पहले मैं जरा सेटअप कर लूं। एक चीज मैं लगाना भूल गया था इसमें। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं जरा, ताकि मैं आपको और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो एक चीज मैं ओपन करना भूल गया था, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूं ताकि और अच्छे से आप इसमें समझ सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन पेपर पर। एक चीज यहां से और सिलेक्ट करनी है ये। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ चुके हैं हम सीधा आपके, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा था सिलेबस आपका किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आप समझ चुके होंगे कैसे क्या करना है ना। तो उसके बाद अब सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर, जो कि आपके क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका दे रखा है प्रोजेक्ट का आपका 30 अंकों का है। योग आपका दे रखा है प्रश्नों की संख्या 28, यानी प्रश्न 28 आएंगे और प्रश्न जो अंक बनेंगे वो टोटल 70 नंबर का है। तो सीधा चलते हैं फर्स्ट पेज पर। ठीक है, फर्स्ट पेज में आप देख रहे होंगे कि आपका क्या आने वाला है। फर्स्ट पेज नंबर पर सबसे पहले भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। उसका जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपने वही याद कर लेने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो जो जो मैं टिक करते जा रहा हूँ उन क्वेश्चन को सिर्फ आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यहाँ से मैं इंक जरा चेंज कर लेता हूँ इंक को। जो क्वेश्चन देख रहे हैं पहला कौन सा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम, तो सीवी रमन है, जिनको पहला क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, वह है उस भारतीय भौतिकी शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने नाभिकीय भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो है डॉक्टर होमी जागीर बाबा। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकृति के 4 मूलभूत बलों के नाम लिखे। ये आपका 2 नंबर का और 1 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, यानी इन क्वेश्चन को आपने इन चारों को अच्छे से याद कर लेना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों को बहुत अच्छे से आपने इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है वो है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। देखो 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, ये अति लघु वाले, इनको आपने सभी ने एक बार मतलब देख लेना है कि चलते फिरते इनको पढ़ लेना है, ताकि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उससे संबंधित आप इसमें लिख पाए। फिर उस बल का नाम बताइए जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। तो कणों के विनिमय द्वारा उत्पन्न क्वार्क बल,
मौलिक बल होता है, यही बल ब्रह्मांड का मूल आधार है। सभी बलों की मूल क्रियाविधि क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों की मूल क्रियाविधि कणों का विनिमय है। तो मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, जितने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर उन सभी को आपने क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, और आपको पता है कि आपके फिजिक्स पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले हैं, न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारे न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे, पंसारी की तुलना द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 किलोग्राम है। सोने के दो टुकड़े जिनका द्रव्यमान क्रमशः 20 ग्राम 15 ग्राम 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है, डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये आपने देख लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसका पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन को रोक करके, स्क्रीन रोक करके, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ से आप कर लेंगे आपके अपनी रफ कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको अलग से इन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर पूरा मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए और उसके बाद नीचे उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन देख रहे होंगे ये एक एक नंबर वाले हैं। मैंने कहा कि एक एक नंबर वाले आप सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि टोटल 8 से 14 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले आने वाले हैं, और दो दो नंबर वाले आपके इन्हीं में से मिलकर बन जाएंगे। तो अब अगर आप एक एक नंबर वाले जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारे याद कर लेंगे तो इजिली आप पेपर को बहुत अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। तो यहाँ आप जितने देख रहे हैं सभी को आपने याद कर लेना है। सभी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू पढ़ते रहूंगा तो काम खत्म हो जाएगा मेरा भी, ठीक है। क्योंकि अभी और अदर क्लासेस के पेपर भी बनाने, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं बोलूंगा, सिर्फ स्क्रीन को थोड़ी देर रोकूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो एक एक नंबर वाले जितने आप देख रहे हैं सभी को आपने पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको पूरा अच्छे से याद कर लो, बट हाँ इनको एक बार जरूर पढ़ लेना कि आंखों के सामने आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, सॉरी आपकी बुक में है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पृथ्वी से, ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। पृथ्वी से एक रडार संकेत किसी ग्रह की ओर भेजा जाता है और परावर्तित संकेत 7 मिनट बाद पृथ्वी पर ग्रहण किया जाता है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूरी बट्टे समय वाला, और बाकी रेड संकेत द्वारा ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ज्यादातर। एक तो ये वाला देख लेना न्यूमेरिकल, और एक उसके बाद ये जो चौथा वाला आपको दिख रहा है, इन दोनों न्यूमेरिकल को देख लेना अच्छे से। और एक आपके सार्थक अंक निकालने के लिए आएगा, ये आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सार्थक अंकों का बता देता हूँ कैसे क्या है। देखो पहला वाला जो है इसमें देखो 0.007 है, तो यहाँ पे जो इस सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद बी नंबर में आपके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, देखो 2, 6, 4, 3 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही सी वाले में देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे 4 अंक हो जाएंगे। डी वाले में भी 4 अंक हो जाएंगे, ई वाले में भी 4 अंक, और जो एफ है वहां पे देखो हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4 अंक इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर सार्थक अंक आपको अभी तक नहीं पता कैसे पता करते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट फिर आपका एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, और इस वीडियो में मैंने आपके जो चैप्टर रखे हैं वो टोटल रखे हैं 9 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर। 9 चैप्टर तक के सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर से एक नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पे मूल मात्रक के 4 प्रमुख गुण बताने हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात करने हैं। तो ये रेडियन में भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है रेडियन से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे टोटल ए और बी है, तो ए का आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये बी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पृथ्वी से एक रडार संकेत द्वारा किसी ग्रह की ओर भेजा जाता है। ये वाला शायद अभी हमने देख लिया था, ठीक है। इन दोनों, सॉरी हाँ ये तो अभी हमने देख लिया था, वही सेम क्वेश्चन है। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने हैं। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को यहाँ जितने आप, एक ये शायद ऊपर छूट गया था, इसको आपने देख लेना है कि कोणों को उसमें चेंज करना है। नेक्स्ट देखो इसी के जो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, ये जल्दी जल्दी स्क्रीन चेंज हो जा रही है, आराम से मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे ले जा करके। सार्थक अंक तक हो गया था, उसके बाद आपका ये क्या लिखना है इसमें, विमीय सूत्र लिखने हैं। तो कोणीय संवेग, दृढ़ता गुणांक, श्यानता गुणांक और उष्मा चालकता गुणांक, इनको आपने देख लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। इनके आ सकते हैं एग्जाम में, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ये वाले। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आएगा न्यून ग्रहों की पृथ्वी तथा सूर्य से दूरी ज्ञात करने की कोपरनिकस विधि का वर्णन कीजिए। कोपरनिकस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 4 नंबर वाले
आपके अभी मैंने आपको दिखा दिया कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखे हैं कि जो आने ही आने हैं। तो यहाँ पर आप इसको पूरा न्यून ग्रहों की दूरी ज्ञात करने की कोपरनिकस विधि यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे। इसको साइड में ये डायग्राम दिया हुआ है और उसके बाद पूरा ये सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन अलग से हो तो आप वहां से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको पूरा नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे फिर एक न्यूमेरिकल आया है। देखो आपको पता है फिजिक्स और बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स अधूरी है। तो समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु या शत्रु पनडुब्बी की दूरी ज्ञात करने की प्रतिध्वनि विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ आपने यहाँ से इसको पढ़ लेना है। अगर मैं बोलूंगा तो 60% इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो वीडियो को रोक करके आप चाहे तो वो आंसर याद कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया है और फिर उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर। इसको कर लेते हैं क्लीन और यहाँ से कर लेता हूँ माउस सिलेक्ट और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ से आपके आगे हैं कौन से, अति लघु क्वेश्चन आंसर। ठीक, अति लघु क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सारे आपने देखने हैं। दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है। देखो एक एक नंबर वाले आपने सारे आंखों से एक बार पलट करके देख लेने हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपकी में है। तो ये आपने सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। जो समझ में ना आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से आपको सॉल्यूशन दे दूं। तो आई होप कि एक एक नंबर वाले जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आ चुका है एक आपका न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है आपका इस न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि इसमें कहा है कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है ज्यादा लेंथ ही नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो सिंपल इसको आपने क्या कर लेना है, देख लेना है कि कैसे क्या कैलकुलेशन है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट पेज पर फिर आ चुका है आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, तो इनको आपने देख लेना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं पदार्थ का वह गुण कौन सा है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का गुण। और इसके बाद ये बाकी जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। संवेग परिवर्तन की दर किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है, ये देख लेना आपने। और बाकी एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, तो इसको भी आपने देख लेना है। एक व्यक्ति एक कार के अंदर बैठा है, वह कार को अंदर से धकेलता है, क्या कार में गति उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको पता है कि गति उत्पन्न नहीं कर सकते आंतरिक बल के द्वारा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर फिर यहाँ पे आपको अति लघु क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार कहा है कि जितने अति लघु क्वेश्चन आंसर उनको आप पढ़ लेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप आएंगे तो उनको भी आप बना करके ले सकते हैं। अगर आपको उनको थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा बताना है कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, तो आप उनके उसके बारे में बहुत डिटेल से बना करके ले सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये टैलेंट भरा हुआ रहता है। आप तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं जिसके बारे में आपको एबीसीडी पता भी नहीं होती। तो फिर तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप पूरा अच्छे से उसको लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। देखो ये क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के मैंने डाल दिया। तो एक एक नंबर वाले मैंने लगभग ज्यादातर क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि आपको पता है 14 और लगभग जितने दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अति लघु और लघु मैंने सारे इसी में रखे हैं। तो जितने क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखो घर्षण बल को कम करने, ये आपका 2 नंबर का आएगा अगर एग्जाम में आया तो। देखो 2 नंबर वाले भी यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। सीमांत घर्षण गुणांक आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार इनको क्या कर लेना है, देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक एक नंबर वाले। और मैंने आपको दिखा दिया है ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में आई एम श्योर कि आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना है। देखिए संवेग संरक्षण का नियम लिखता था, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ही पढ़ना है इसको। नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल क्या है और चंद्रमा से क्या तात्पर्य है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो ये वाला है, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम। तो ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे।
न्यूटन के गति के तीनों नियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों नियम पढ़ लेंगे यहीं से। पहला जो यहाँ पे कहा है गति का प्रथम नियम, वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला नियम और उसके बाद फिर गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं गति का तृतीय नियम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल F है तो इसका संवेग P है। तो यहाँ पे पूरा आपने न्यूमेरिकल देखना है, उसके बाद गति का तृतीय नियम, तो कंप्लीट ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन देखो लगभग आपके 30 पेज है, और 30 पेज में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके अति लघु वाले हैं। ठीक है, टिक मार्क वाले, तो इसलिए ज्यादा आप थोड़े सा आपको लगेगा कि ज्यादा दे रखा है मैंने सिलेबस, बट ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। अब यहाँ पे न्यूटन का गति विषयक नियम द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इस नियम में गति विषयक प्रथम और तृतीय नियम सम्मिलित है। और यहाँ पे मतलब बोला है कि द्वितीय नियम से संबंधित व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, स्पष्ट करना है, और बोला है कि इसमें कौन सा प्रथम और तृतीय नियम का कोई मतलब लेना देना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, यानी पहले और तीसरे नियम से संबंधित ही आपका द्वितीय नियम है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं अगले पेज पर। हो सकता है ये कॉर्नर थोड़ा ना दिख रहा हो बच्चों को, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला है प्रत्यास्थ संघटन की शर्त लिखिए। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसमें सिंपल है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा समीकरण, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा तथा प्रकाश के पदों में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र E बराबर mc स्क्वायर है। सिंपल है, देखो आप याद कर सकते हैं। ऐसे बाकी के क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले हैं उनको आपने अच्छे से याद कर लेना। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम सदैव यही रहता है, जो भी संरक्षण का नियम आएगा वो आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। ऊर्जा ना तो कभी नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न केवल एक प्रकार से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन देख रहे होंगे आपने सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे इसमें बोला है दो संरक्षी बलों को उदाहरण दीजिए, गुरुत्वीय बल तथा स्प्रिंग बल। दो असंरक्षी बल कौन कौन से हो गए, घर्षण बल तथा द्रवों के भीतर क्षैण बल। अब देखो ये इतने छोटे छोटे हैं कि अगर आप एक बार इनको देख लोगे तो इनको आप याद कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सदिश और अदिश से रिलेटेड है, तो न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लेंगे। ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, और इनको बोला इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बेसिक फॉर्मूले हैं, आपने सिर्फ याद कर लेने इनको। ठीक है, ये देखो cos थीटा बराबर दे रखा है a डॉट बी। ए ऊपर आपको दे रखा है क्या, सदिश का चिन्ह। ठीक है, आप बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे बट्टे में दे रखा है आपको मॉड ए स्केलर वेक्टर, और उसके बाद फिर बी वेक्टर। तो सिंपल आपने a डॉट बी निकाल लेना है, सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री निकल के आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं। थोड़ा लेंथी है, देखो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको 4-4 नंबर वाले मैंने बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोग। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का। ठीक है, लेंथी है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आपको पता है कि ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन और अच्छे इजी वे में समझा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से यहाँ पे आपको अति लघु देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी पिंड के द्रव्यमान के केंद्र का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जितने दिख रहे हैं कि एक नंबर वाले, इन सबको खास करके तो आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे में आप ये सारे क्वेश्चन निपटा सकते हैं, अगर आप रियल में फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे फिर आ जाता है आपका जड़त्व गुण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जड़त्व गुण। यहाँ पे आपको शॉर्ट में दे रखा है, बट इसको आपने लॉन्ग जड़त्व गुण वाला पूरा अच्छे से याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बल आघूर्ण से आपके समझते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है आपके एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली। नेक्स्ट है आपका किसी पतले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, किसी पतले वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनती हुई और उसके बनाती हुई और उसके तल में ही स्थित अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा।
ठीक है, यहाँ पे बोला है एनसीईआरटी सॉल्व पेपर है और ये इसका पूरा डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देखना है और नीचे आपको फॉर्मूला देख लेना है कहाँ से क्या आया है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इस पेपर में अगर मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर के बैठूंगा बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जड़त्व गुण, अभी मैं आपको कह रहा था कि जड़त्व गुण के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना होगा आपको, तो ये पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जड़त्व गुण तथा बाह्य बल आघूर्ण के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। सिंपली क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को रोक करके इस पूरे को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और उसके बाद जो ये केपलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, केपलर और एक बर्नौली आएगा, इन दोनों को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो केपलर के अभी मैं नियम दिखाऊंगा, उन नियम को बिल्कुल आपने रट लेना है, ठीक है, अच्छे से। और गारंटी है कि वो केपलर के नियम और बर्नौली प्रमेय आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ से सिंपली इनको आप याद कर लेंगे, यहाँ पे कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे भी देखो आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, इनको आपने देख लेना है। जो नहीं आएगा समझ में उसको आपने छोड़ देना है, जरूरी नहीं कि एक एक नंबर वाले करते रहना है। एक एक नंबर में सिंपल आपको क्या करना है, देखना है क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है और किस चीज के बारे में आपसे बात की जा रही है। पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, पलायन वेग आपने देख लेना है, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बोलूं, पलायन वेग आपका क्या है, पलायन वेग से आप क्या समझते हैं इसको आपने देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए, तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपका इंटर में भी काम आने वाला है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको याद, अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप याद कर रहे हो और एग्जाम में नहीं आया तो फालतू हमने याद कर लिया, क्यों इसको याद किया। तो अभी आपको याद होना चाहिए कि आपकी ईयरली एग्जाम भी होने वाले, तो यहाँ वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अभी मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, केपलर की ग्रहों की गति के संबंधी नियम, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बीएससी में भी देखने को मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्रथम नियम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कक्षाओं का नियम, द्वितीय नियम क्षेत्रफलों का नियम, ठीक है, तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम। तो वीडियो को रोक करके इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है आपने। नेक्स्ट आपका पलायन वेग, पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, और ये क्वेश्चन देख लोगे आप, थोड़ा सा बदल करके भी आ रखा है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। अब ये क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है, बट उसको आपने जरूर अगर हो सके तो तैयार कर लेना है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इधर कॉर्नर पे, शायद आपको ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट है इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने जरूर देख लेना है अगर पॉसिबल हो सके तो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पर। प्रत्यास्थता का क्या अर्थ है, विकृति से क्या तात्पर्य है, प्रतिबल, प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, और हुक का नियम, हुक का नियम एक नंबर का आना ही आना है, हुक का नियम आपने जरूर देख लेना है। फिर प्रत्यास्थ शांति से क्या, प्रत्यास्थता की सीमा लगभग पूर्ण, प्रत्यास्थ तथा पूर्ण सौघट्य वस्तुओं का एक एक उदाहरण दीजिए, तो क्वार्टज और गीली मिट्टी, ठीक है, योगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक एक नंबर वाला, ये आप पढ़ेंगे और इसको आप इजिली याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्लीट। एक एक नंबर वाले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आपने देख लेना है। ये आपका 3 नंबर का आएगा ही आएगा। बर्नौली की बात कर रहा था कि बर्नौली के प्रमेय का इसको, अभी देखो इतना लेंथी है कि आप इसको देख करके छोड़ देंगे, बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आई नो, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से भी शॉर्ट में समझा दूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। तो अभी देखो वहां पे भी आपने स्टार्टिंग में देखा और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्वेश्चन। ये पेज ही हो गया टर्न, इसको जरा मैं घुमा लेता हूँ। अभी जस्ट स्टार्टिंग है तो अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है मेरे को, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ से ये चेंज हुआ है। एक बार तब तक मैं वीडियो को जरा रोक देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ, जरा पेज को मैं सेट कर लूँ।
तो चल गया पता बच्चों कहाँ से रोटेट हो रहा है पेज, ठीक है। और इसी बहाने कम से कम पता चल गया है कि इसमें पेज कहाँ से घुमाना है। तो आप लोग भी यहाँ से देख पा रहे होंगे कि किधर से किधर घूमेगा, ठीक है। तो इसको जरा मैं सेट कर लेता हूँ। इसके लिए आपको एक बार सॉरी जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो पेज हो चुका है सीधा, फिर से हम चलते हैं फुल स्क्रीन पर। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप फुल स्क्रीन में आ चुके हैं फिर से हम, ठीक है। तो बर्नौली पर मैं यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर थे हम, उस पेज को देख लेते हैं। और सेकंड लास्ट पेज ही है ये, इसमें अब कुछ ज्यादा बचा नहीं करने जैसा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे को आपने वीडियो को रोक करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको अलग से इसको अलग वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को ही खाली एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 4 नंबर का ही आना ही आना है। तो ये है लास्ट पेज इस पूरे जो कि मैंने क्वेश्चन रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको जानना है सिंपली, ठीक है। तो खास करके कहूंगा जितने क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये चीज हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप समझा दीजिए। तो कोशिश करूंगा उसका और अच्छे में आपको सॉल्यूशन देने का। तो फिर से अगेन जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर फील्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।